अच्छा लोकेश जी, आपके लिए भी कोई लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि मीठी बातें करना गलत बात है, मुझे भी लगता है और आप भी समझदार हैं, आपको भी लगता है कि ये गलत है। आप बताइए, लोग तो अभी चर्चा के लिए आप बोल रहे थे, लोग तो ये भी कहते हैं कि लोकेश जी भी भाई साहब चर्चा में बढ़ावा की खातिर और बने रहने के खातिर जानबूझ के अशोक गहलोत का यूज करते हैं। उसके लिए उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी अशोक गहलोत जी कुछ भी करते हैं तो लोकेश जी का कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है, तो आप भी क्या चर्चा में बने रहने के लिए जानबूझ के ऐसा सब करते हैं? बस आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है कि अशोक गहलोत जब भी कुछ करते हैं तब लोकेश शर्मा जवाब देते हैं। लोकेश शर्मा की कोई दुर्भावना नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ना उन्हें किसी प्रकार का उनसे द्वेष है। लोकेश शर्मा हमेशा प्रदेश और देश की जनता के सामने वो सच्चाई लाना चाहते हैं जो आज तक देश और प्रदेश की जनता ने नहीं देखी है, नहीं सुनी है। तो आपने कहा कि जब भी वो कुछ करते हैं, यानी मैं प्रदेश की जनता के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो हमेशा भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं, असत्य बोलने का काम करते हैं। लोग तो सोचते हैं कि गांधीवादी नेता हैं, सच ही बोलते होंगे, लेकिन वो जितना झूठ बोलते हैं मैं सिर्फ उसका जवाब देता हूँ। आप देखेंगे कि आगे बढ़कर मैंने कभी भी उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, हमेशा मैंने जवाब दिया है। यानी मैं रिएक्ट करता हूँ, मैंने एक्ट नहीं किया। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुझे खबरों में रहने का शौक है या मैं भी अपने नाम को उपयोग में लेना चाह रहा हूं या मुझे बने रहने की कोई ऐसी लालसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब भी वो झूठ बोलेंगे, प्रदेश की जनता को गुमराह करेंगे, जनता के सामने असत्य परोसेंगे और वो तमाम बातें जो सच के आसपास भी नहीं है, अगर उनका जिक्र करेंगे तो लोकेश शर्मा उनका काउंटर करेगा, लोकेश शर्मा उनको जवाब देगा और लोकेश शर्मा उनसे सवाल पूछेगा कि आपने ये जो सवाल किए थे, ये जो तथ्य या जो भी बातें आपने जनता के सामने रखी वो पूरी तरह से असत्य हैं। आपको मैं कल का उदाहरण देना चाहता हूं, आप भी इसमें मौजूद थे। नहीं, मैं नहीं थी। हो सकता है आप नहीं हो, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आदतन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं किसी न किसी मुद्दे पे, क्योंकि उन्हें बने रहने का शौक है, चर्चाओं में रहने का शौक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक कायदा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की जाती कि सिर्फ आप अपनी बात रखो, अपने गीत गाओ और अपनी ही तारीफ करो या अपने ही मुद्दे की बात करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कायदा होता है उसके अनुसार कि आपने अपनी बात कह ली, मीडिया के साथियों ने आपकी बात सुन ली, उसके बाद उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने होते हैं, अन्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक बयान भिजवा दीजिए। आपने प्रदेश में बहुत सारे मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों को ऑब्लाइज किया है भाई, आप जब बयान भेज देंगे तो कोई ना कोई आपसे उपकृत हुआ व्यक्ति किसी न किसी अखबार में छोटी मोटी खबर लगा ही देगा, खबर तो आपकी लगी जाएगी। लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सामने बैठे हुए पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का आपको जवाब देना चाहिए। तो जो सवाल सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में पत्रकार द्वारा पूछा जाए और उसके लिए आप ये कहें कि आप अकेले में आइएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, क्यों भाई? सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल का जवाब आपको सार्वजनिक तरीके से ही देना चाहिए, लेकिन जवाब तो तब दें जब उसका जवाब हो। जवाब क्या देंगे? जो घटना पूरी तरह से फर्जी साबित हो गई, अब तो प्रमाण हैं, तथ्य हैं, क्योंकि जो भी निर्णय आए, जांच एजेंसीज ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की और न्यायालय ने उसे स्वीकार किया, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होता है? अब आप कहते रहिए बाद में कि प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल था, आप इस तरीके के जुमले गढ़ते रहिए। प्रदेश की और देश की जनता ये समझ चुकी है कि आपने अपनी ही सरकार में सरकार को गिराने की साजिश रची। ये बहुत बड़ा आपने एक नाटक खेला, आपने एक पूरा का पूरा षड्यंत्र इस तरीके से महसूस कराया कि जैसे आपकी चुनी हुई सरकार गिरने वाली है। अरे भैया, कोई सरकार नहीं गिर रही थी, ना कोई गिरा रहा था। आपने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ा खतरा था सचिन पायलट से, आपको ये लगता था कि कभी भी उठा के इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मुझसे मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तो वो पूरा का पूरा षड्यंत्र पटकथा आपने स्वयं ने रची थी, वो एक्सपोज हो गई, वो सारा का सारा नकाब उतर गया। अब जब आपसे कोई इस बात का प्रश्न करता है कि भाई बताइए तो सही, जब कोर्ट ने उसे फर्जी बता दिया और जांच एजेंसीज कहती हैं कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं पाए गए, कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें आपके विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही हो या कोई पैसे के लेन देन की बात हो रही हो
तो ये पूरा का पूरा मामला फर्जी था। अब आप कहते हैं कि एफआईआर लगाने से तो क्या होता है, केस स्टैंड करता है। मुझे समझ नहीं आता कि अशोक गहलोत जी आजकल किन लोगों की सलाह ले रहे हैं, कौन बच्चे उन्हें ये बता रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ तो आप एफआईआर को मानते ही नहीं हैं, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 2020 में जब ये तत्कालीन घटना हो रही थी, जब आपने आरोप लगाए थे कि हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, उस समय कई मुकदमे दर्ज हुए और जो केस दर्ज हुआ उसमें सबसे बड़ा केस था राजद्रोह का। एसओजी ने राजद्रोह का केस दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ जिनको कि आपने कहा ये षड्यंत्र में शामिल हैं, और उस वक्त लगभग 27 दिन की जेल काट कर आए भरत मालानी और अशोक सिंह, जिन्हीं के पक्ष में अभी न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। और उसी धारा के तहत, राजद्रोह की धारा के तहत, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था, यानी उन पे भी आरोप लगाया गया था। उन्हें बाद में इस मामले में आरोपी बना लिया गया राजद्रोह जैसे। तो आपकी एसओजी ने उस मामले पे एफआईआर क्यों लगाई भाई? आप बताएं एफआईआर क्यों लगाई? और उसके बाद आपके ही लोगों ने एसीबी में जाकर उस केस को क्यों दर्ज कराया? आप तो कहते हैं कि एफआईआर से कुछ होता ही नहीं है। तो आपकी सरकार ने, आपकी एसओजी ने एफआईआर क्यों लगाई थी, इसका जवाब दीजिए। तो जब भी उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पहला सवाल कि सरकार गिराने की साजिश किसने रची, उसका कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, रटे रटाए आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट, मेरे पास सबूत हैं कि इन्होंने मेरी सरकार गिराने की साजिश रची। अरे तो भैया सबूत कहाँ हैं? आप सार्वजनिक करिए ना, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। नहीं, वो अब लेकिन पायलट साहब का नाम नहीं लेते। अब नहीं लेते, लेकिन उस समय के तमाम अखबारों को तो देखिए जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा कि ये गद्दार है, सर ये उनका बड़प्पन देखिए, वो भी तो भूल निकम्मा गए। है। राजनीति में बड़प्पन तो हर व्यक्ति दिखाता है, जब भी उसका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है ना, तब बड़प्पन दिखाने का प्रयास करता है। तो आपने सचिन पायलट जी की बात कही, अब वो युवा हैं, उन्हें कांग्रेस को आगे ले जाना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, वो प्रयास कर रहे हैं सबको साथ ले चलने का। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या किया था ये तो कोई भूल नहीं सकता ना। जो राजनीतिक रूप से नुकसान उनका कर दिया, उसका कभी भरपाई नहीं हो सकती, जीवन में कभी नहीं हो सकती।